Hi, myself Vishal Kumar Tiwari, working in Vedantu for physics doubt solving expert, and today we'll going to discuss about a very important topic, that is work energy theorem. Okay, so there's a very important statement in work energy theorem that energy can neither be create nor destroy. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हाँ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो इसी को समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल अपना ये है कि हम एक बॉल को अपने हाथ में रखे हुए हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल कुछ ऊपर है। क्लियर है? सो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल कुछ ऊपर है और इस बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली। ठीक है, अब इस बॉल को हम रिलीज कर दिए तो हमको पता है कि अगर h हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। इसको रिलीज करने के बाद इसका हाइट में डिक्रीमेंट होने लगा, नीचे जाने लगा, तो क्या होगा, h का वैल्यू कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज किया वो किसी अदर फॉर्म में जाएगा, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा। तो जितना पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। सो एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देयर इज सिंपल स्टेटमेंट इन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत सिंपल स्टेटमेंट है दैट वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, so very simple statement है that W all forces means work done by all forces that equals to change in kinetic energy, change in kinetic energy। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट W all forces that is equals to change in kinetic energy। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी दो स्टेट को चूज करेंगे, दो स्टेट को, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? तो इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने में, फर्स्ट से सेकंड स्टेट तक जाने में कौन कौन से फोर्सेस कितने वर्क किए, W ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने में काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। इन दो क्वांटिटीज को हमको कैलकुलेट करना है और इक्वेट कर देना है। ठीक है, सो इसको एक बेसिक सिंपल एग्जांपल से समझा जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और इस पे जितना सारे एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है। सो अपना जो एग्जांपल लिए थे उसी को हम चेक करते हैं इस पे, दैट किसी बॉल को h हाइट पे रखा गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल को h हाइट पे रखा गया है और यहां से इसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने के बाद क्वेश्चन में है कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा जाके तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब ये ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को सिंपली काइनेमेटिक्स के हेल्प से किया जा सकता है, बट अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? सो जब ये h हाइट पे रखा गया है और जब जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो अपना पहला स्टेट है फर्स्ट एंड ये सेकंड स्टेट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे W ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्लियर है? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहां पे इस स्टेट से इस स्टेट तक आने में सिर्फ एक फोर्स का वर्क डन है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना है? तो इस पे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और ये h हाइट तक आ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो फोर्स that is mg, force mg and displacement h। यहां पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग आ रहा है, सो एंगल इज 0, तो f ds cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0, दैट इज 1। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो mg फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है। क्लियर है? सो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया mgh। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी मिला गया v। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इक्वल्स टू हाफ mv² 0 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी k फाइनल दैट इक्वल्स टू हाफ mv²। v का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, सो हाफ mv²। तो
अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू mgh एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस 0। क्लियर है? सो mgh इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। सो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके हमने यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दिया। फिर एक नया सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में कि एक वेज है, एक वेज ऐसे रखा हुआ है और 8 मीटर का हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। किसी ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया, यहां से रिलीज किया गया और रिलीज करने के बाद ये टॉप पे जाके रुक जा रहा है, इस फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जा रहा है। क्लियर है? एंड ये एंगल है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, इस पे जाके रुक जाना है इसको। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। सो हमको कैलकुलेट करना है कि इसको कितना वेलोसिटी दिया जाए, v इक्वल्स टू व्हाट, सो दैट यहाँ पे जाके रुक जाए, इस टॉप पॉइंट पे जाके रुक जाए। तो सिंपली हमको इस सिंपल से क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये अपना पहला स्टेट है और ये अपना सेकंड स्टेट है, दूसरा स्टेट है। इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है। सो इनिशियली कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां से इस पॉइंट तक जाने में बॉडी कितना वर्क किया, सारे फोर्सेज मिलके कितना वर्क किया इस पे, तो W फोर्सेज। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक फ्रिक्शन भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पे एलिवेशन है, हाइट में एलिवेशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा और फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो W फोर्सेज, ठीक है। तो जब ये बॉडी ऊपर जाना स्टार्ट किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इससे फ्रिक्शन काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज म्यू m g cos थीटा। ये फ्रिक्शन का वर्क है, म्यू m g cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये 8 है, ये 8 है और ये 30 डिग्री है। सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस है s, टोटल डिस्टेंस s है। सो वी कैन राइट एज sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 8 अपन s, 8 अपन s। sin 30 that is 1/2 equals to 8 upon s and s equals to 8 into 2 that is 16 meter। okay, so बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 16 मीटर हो रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है म्यू इनटू mg इनटू cos थीटा, दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो म्यू mg cos थीटा। सो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा W फ्रिक्शन WF इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल है। सो फोर्स है म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर और एंगल है cos 180। ओके, सो म्यू mg cos थीटा cos 30 that is root 3/2 into 16 into -1। okay, 8 root 3 minus mu m into g, work done by friction। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Wg इक्वल्स टू, यहाँ पे एलिवेशन, हाइट में एलिवेशन कितना है, इस पॉइंट से लेके बॉडी में एलिवेशन यहाँ तक आ रहा है, तो ग्रेविटी यहाँ पे जो भी वर्क डन करेगा नेगेटिव वर्क डन करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा नेगेटिव बिकॉज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे mgh वर्क डन होगा, इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन ये नेगेटिव में होगा क्योंकि mg का वैल्यू नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ऑफ mg into h दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8, h का वैल्यू 8
m इंटू जी। ओके, W अर्थ फोर्सेस मेरा निकल गया, दैट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी है v और यहाँ पे वेलोसिटी 0। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो गया है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दिस वन प्लस दिस वन, this one plus this one, that equals to minus of 8√3 mu into m into g minus 8 into m into g equals to change in kinetic energy, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। एज्यूम किया कि वेलोसिटी v हुआ। ओके, सो हाफ m into v²। यहाँ पे m से m कैंसिल आउट, निगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो 8√3 म्यू इंटू जी प्लस 8g इक्वल्स टू v² डिवाइड बाई 2 एंड फाइनली v का वैल्यू आ जाएगा v इक्वल्स टू 16√3 म्यू जी। ओके, तो 16√3 म्यू जी प्लस 16g अंडर रूट। ओके, और यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 अंडर रूट जी, 4 अंडर रूट जी √3 इंटू म्यू प्लस 1। दिस इज द आंसर। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। थैंक यू।